नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड के हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड में शिक्षक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सीटेट या अन्य टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए बड़ा झटका। जी हां, झारखंड में 26,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना है। शीर्ष अदालत ने झारखंड हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें केंद्र शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट और अन्य राज्यों की टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने की इजाजत दी गई थी। अब सिर्फ झारखंड टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जेटेट पास उम्मीदवार ही इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि झारखंड के प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं संथाली, खोरठा, नागपुरी का ज्ञान होना जरूरी है, जो सिर्फ जेटेट पास अभ्यर्थियों के पास ही होता है। जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच ने माना है कि सीटेट या दूसरे राज्यों की टीईटी पास अभ्यर्थियों को इन भाषाओं की जानकारी नहीं होने से बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ेगा। यह फैसला राइट टू एजुकेशन यानी कि आरटीआई कानून के प्रावधानों को ध्यान में रखकर लिया गया है। आपको बता दूं कि आखिर मामला क्या है। तो बता दूं कि दिसंबर 2023 में झारखंड हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया था कि सीटेट या अन्य राज्यों की टीईटी पास अभ्यर्थी भी सहायक शिक्षक भर्ती में बैठ सकते हैं। इसके खिलाफ जेटेट पास कुछ अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। उनका कहना था कि जेटेट में क्षेत्रीय भाषाओं की परीक्षा होती है जो दूसरे टीईटी में नहीं होती है। बिहार सरकार ने सील की अपनी सीमा। झारखंड बॉर्डर पर 20 किलोमीटर तक लगा जाम। जी हां, प्रयागराज महाकुंभ की ओर जाते श्रद्धालुओं का काफिला इस वक्त पूरे देश में दिख रहा है। इसका प्रभाव प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों पर साफ देखा जा सकता है। गुरुवार को जीटी रोड पर विशेष रूप से छोटे और निजी वाहनों की संख्या अधिक दिखी। बता दूं, महाकुंभ के लिए यात्रियों की भारी संख्या और बढ़ते जाम के मद्देनजर बिहार सरकार ने अपनी सीमा सील कर दी है। इस वजह से झारखंड सीमा पर जाम 20 किलोमीटर तक जाम लग गया है। यह चौरदाहा से लेकर चौपारण तक दिखा है। समाचार लिखे जाने तक जाम चौपारण बाजार तक पहुंच चुका था। आपको बता दूं, बिहार सरकार ने भलुआ बरचट्टी थाना क्षेत्र में सीमित वाहन प्रवेश की व्यवस्था की है। झारखंड से बिहार की सीमा में जाने वाले वाहनों पर रोक लगा दी गई है। बिहार की सीमा सील होने के बाद चौपारण में वाहनों की लंबी कतार लग गई है। यात्रियों को इस स्थिति में भोजन और पानी की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हजारीबाग में चौरदाहा से लेकर चौपारण तक की दूरी लगभग 10 किलोमीटर दनुआ घाटी क्षेत्र से गुजरती है, जो घने जंगलों और गौतम बुद्ध आश्रनी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र में फंसे यात्री काफी फजीहल झेल रहे हैं। हजारीबाग प्रशासन ने झारखंड सीमा पर सुरक्षा बढ़ाते हुए पेट्रोलियम और जांच तेज कर दी है। खुशखबरी, प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में लगेंगे अतिरिक्त कोच, चलेगी स्पेशल बसें। जहां मौनी अमावस्या के बाद अब फरवरी में अमृत स्नान की तिथियां पर प्रयागराज जाने वाले यात्रियों की भीड़ उमड़ेगी। इसे ध्यान में रखते हुए रेलवे के साथ बस संचालकों ने भी तैयारी शुरू कर दी है। बता दूं, रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों के साथ ही नियमित ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़ने की घोषणा की है। पूरे फरवरी माह के दौरान अलग अलग ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे और वहीं अमृत स्नान की तिथियों से पहले महाकुंभ स्पेशल बसें भी चलेगी। आपको बता दूं कि आखिर अमृत स्नान की तिथियां क्या हैं। तो बता दूं कि 3 फरवरी बसंत पंचमी है, 12 फरवरी माघी पूर्णिमा है और वहीं 26 फरवरी महाशिवरात्रि है। ये तीनों तिथियां अमृत स्नान के लिए हैं। और मैं आपको बता दूं कि झरिया से चलेगी 16 कुंभ स्पेशल बसें। तो बता दूं, बट्टान बस स्टैंड के साथ ही झरिया 4 नंबर से अमृत स्नान की तिथियों से पहले अलग अलग दिनों में कुल 16 बसें चलेगी। इन बसों में अग्रिम बुकिंग भी शुरू हो गई है। ट्रेन की धक्का मुक्की से बचने के लिए बस बुकिंग कर सकते हैं। बस अलग अलग पैकेज पर उपलब्ध है। बता दूं कि आखिर बसें कब कब चलेगी। तो बता दूं, 1 फरवरी को 2 कुंभ स्पेशल बसें चलेगी, 10 फरवरी को 5 कुंभ स्पेशल बसें चलेगी, 17 फरवरी को 3 कुंभ स्पेशल बस चलेगी और वहीं 24 फरवरी को भी 6 कुंभ स्पेशल बस चलेगी। और वहीं इसके साथ ही 22 फरवरी को धनबाद से अजमेर के बीच चलने वाली कुंभ स्पेशल ट्रेन में भी टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है। दोनों ट्रेनों में स्लीपर से सेकंड एसी तक सीटें उपलब्ध है। अब शिक्षकों को जय गुरुजी ऐप देगा ट्रेनिंग। पूरे झारखंड में 1 फरवरी से लागू होगी व्यवस्था। जी हां, राज्य में सभी शिक्षकों के लिए 50 घंटे का अनिवार्य प्रशिक्षण लागू हो गया है। मुख्य सचिव अलका तिवारी के निर्देश पर स्कूल शिक्षा एवं स्वच्छता विभाग ने प्रशिक्षण का मॉडल तैयार किया है। बता दूं कि विभाग द्वारा प्रशिक्षण का कैलेंडर भी तैयार किया गया है। विभाग सचिव उमा शंकर सिंह ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र भेजकर प्रशिक्षण मॉडल तथा कैलेंडर के अनुसार शिक्षकों का प्रशिक्षण सुनिश्चित करने को कहा है। बता दूं कि इस मॉडल के तहत शिक्षकों का प्रशिक्षण 1 फरवरी से संथाल परगना प्रमंडल के जिलों से शुरू होगा। 50 घंटे का अनिवार्य प्रशिक्षण में 24 घंटे का ऑनलाइन प्रशिक्षण जे गुरुजी ऐप के माध्यम से होगा।
और वहीं प्रशिक्षण के बाद शिक्षकों का आवश्यकता आधारित मूल्यांकन भी होगा ताकि आवश्यकता पड़ने पर शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा सके। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद शिक्षकों को प्रमाण पत्र भी गुरुजी ऐप के माध्यम से ही ऑनलाइन मिलेगा। और वहीं आपको बता दूं कि ये 50 घंटे का प्रशिक्षण प्राथमिक, माध्यमिक तथा +2 सरकारी स्कूलों में कार्यरत सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं, यह गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों पर भी लागू होगा। महाकुंभ भगदड़ के लिए राजद ने केंद्र और योगी सरकार को बताया जिम्मेदार, मृतकों के परिवार को आर्थिक मदद की भी की घोषणा। जी हां, प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के शाही स्नान से पूर्व मची भगदड़ को झारखंड राजद ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की विफलता करार दिया है। नेपाल हाउस में श्रम मंत्री कक्ष में संवाददाता सम्मेलन कर राजद के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव और राजद महासचिव सह मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि पहली विफलता देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की है और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है। घटना में झारखंड के पलामू, गायत्री देवी और मुसाबनी के शिवराज गुप्ता की मौत पर दुख जताते हुए राजद नेताओं ने पार्टी स्तर से दोनों पीड़ित परिवार को 51 हजार रुपए की आर्थिक मदद देने की भी घोषणा की है। और वहीं हुसैनाबाद विधायक सह झारखंड प्रदेश राजद के अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने कहा कि पहले से ही यह अनुमानित था कि इस बार के महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में लोग प्रयागराज पहुंचेंगे। उन्होंने सावलिया लहजे में कहा कि क्या यह जरूरी नहीं था कि इतने बड़े आयोजन से पहले प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक करते और सभी से अपेक्षित सहयोग लिया जाता। वहीं राजद के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार सिंह यादव ने कहा कि पूरी घटना की जांच के साथ साथ राजद की मांग है कि सभी पीड़ित परिवार को 1-1 करोड़ रुपए की मदद दी जाए। उन्होंने झारखंड के जिन 2 लोगों की जान इस घटना में गई है उनको राज्य सरकार की ओर से भी 5-5 लाख रुपए और 1-1 नौकरी देने की मांग की है। झारखंड के युवाओं के लिए खुशखबरी, इस विभाग में निकली भर्ती। जी हां, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन कार्यरत झारखंड राज्य बाल संरक्षण संस्था JSCPS तथा राज्य दत्तक ग्रहण संरक्षण अभिकरण में विभिन्न पदों पर अनुबंध पर नियुक्ति होगी। इसके तहत JSCPS में कार्यक्रम पदाधिकारी के 3, लेखा पदाधिकारी, लेखापाल तथा लेखा सहायक के 1-1 पदों पर नियुक्ति होगी। इसी तरह राज्य दत्तक ग्रहण संरक्षण अभिकरण में कार्यक्रम प्रबंधक तथा कार्यक्रम सहायक के 1-1 पदों पर नियुक्ति होगी। इसमें कार्यक्रम पदाधिकारी के 1 पद ST, 1 SC तथा 1 BC1 के लिए आरक्षित हैं, जबकि सभी पद अनारक्षित हैं। वहीं नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन राज्य सरकार के रिक्रूटमेंट पोर्टल के माध्यम से होंगे। ऑनलाइन आवेदन 5 फरवरी से शुरू होंगे और इसकी अंतिम तिथि 25 फरवरी निर्धारित की गई है। सांसद ढूलू महतो ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात, श्री राम महायज्ञ में शामिल होने का दिया निमंत्रण। जी हां, सांसद ढूलू महतो ने चिटाही धाम स्थित श्री श्री रामराज मंदिर के आगामी वार्षिक महोत्सव सह श्री राम महायज्ञ में शामिल होने के लिए देश के शीर्ष हस्तियों को आमंत्रित किया है। इस सिलसिले में उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी से मुलाकात की और उन्हें व्यक्तिगत रूप से आमंत्रण पत्र सौंपा। सांसद ढूलू महतो ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर उन्हें इस महायज्ञ के बारे में विस्तृत जानकारी दी और उनसे महायज्ञ में शामिल होने का अनुरोध किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस आयोजन में विशेष रुचि दिखाई और इसे भारतीय संस्कृति और परंपरा को मजबूत करने वाला आयोजन बताया है। वहीं आपको बता दूं कि आखिर इस कार्यक्रम का रूपरेखा क्या है, तो बता दूं कि 4 फरवरी को भव्य शोभा यात्रा झांकी निकाली जाएगी और वहीं 6 फरवरी को श्री श्री रविशंकर जी का प्रवचन होगा। 7 फरवरी को साध्वी सरस्वती जी का प्रवचन होगा। 9 फरवरी को भोजपुरी गायक पवन सिंह का भजन होगा। 5 फरवरी को विराट बांग्ला यात्रा निकाली जाएगी। 6 फरवरी को भक्ति जागरण स्वाति मिश्रा जी करने वाले हैं। 8 फरवरी को कुमार विश्वास द्वारा विराट कवि सम्मेलन होगा और वहीं 10 और 11 फरवरी को सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाएगा। झारखंड के मुख्य सचिव और मुख्य सूचना आयुक्त प्रयागराज के लिए रवाना, कुंभ में करेंगे पवित्र स्नान। जी हां, झारखंड के मुख्य सचिव अलका तिवारी और मुख्य सूचना आयुक्त DK तिवारी कुंभ स्नान करने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले दोनों ने गढ़वा में कुछ पल बिताए हैं। आपको बता दूं, आम हो या खास, सभी प्रयागराज कुंभ में डुबकी लगाने जा रहे हैं। वैसे तो हर 12 साल के बाद कुंभ का मेला लगता है, मगर इस बार के महाकुंभ की विशेषता यह है कि यह संयोग 144 वर्षों के बाद बना है। प्रयागराज जाने के क्रम में झारखंड के मुख्य सचिव गढ़वा पहुंची थी। यहां विश्राम करने के बाद जिले के बंशीधर नगर के लिए रवाना हुई। बंशीधर नगर पहुंचने के बाद वह बाबा बंशीधर भगवान के दर्शन करते हुए प्रयागराज के लिए रवाना हो गई हैं। गढ़वा आने को लेकर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उधर से लौटने के बाद आप लोगों से बात करूंगी। रांची से चलकर गढ़वा बंशीधर नगर होते हुए सड़क मार्ग से वह प्रयागराज पहुंचेंगी।
पाकुड़ के लोगों के लिए खुशखबरी, अब 7 रुपये में मिलेगा 1000 लीटर पानी। करना होगा आवेदन। जी हां, 1 दशक की प्रतीक्षा के बाद पाकुड़ की चीर लंबित शहरी जलापूर्ति योजना का लाभ शहर के लोग जल्द उठा पाएंगे। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो उम्मीद की जा रही है कि इस गर्मी में लोगों को घरों तक जलपूर्ति के तहत शुद्ध गंगा जल पहुंच जाएगा। योजना का 97% काम पूरा कर लिया गया है। वहीं पिछले साल 28 अगस्त को निकटवर्ती पश्चिम बंगाल के पोटीमारी फीडर कैनल आने की छोटी गंगा की पानी शहर के बल्लभपुर स्थित ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंचा था, जहां से इस पानी को शुद्ध कर कलिकापुर स्थित जल मीनार एवं तांतीपुर स्थित पंप में पहुंचा दिया गया। आपको बता दूं, इसके अलावा बाजार समिति प्रांगण के जल मीनार और राज हाई स्कूल के परिसर स्थित जल मीनार में यह पेयजल पहुंचाने का काम किया जा रहा है। आपको बता दूं, नगर विकास विभाग के नियम के अनुसार शहरी जलापूर्ति योजना में उपभोक्ताओं को आने की 1000 लीटर पेयजल के एवज में 7 रुपये भुगतान करना पड़ता है। यहाँ भी यही नियम लागू होगा, यानी कि आप पाकुड़ के लोगों को 7 रुपये में 1000 लीटर पानी मिलेगा। कोडरमा में पाइप चोरी के 4 आरोपी गिरफ्तार। जहां कोडरमा पुलिस ने पाइप चोरी के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसपी अनुदीप सिंह के अनुसार 17 जनवरी और 20 जनवरी को सतगावा थाना क्षेत्र के अंगार और दोनया गांव से नल जल योजना के 148 लोहे की पाइप चोरी हो गई थी। कंपनी के सुपरवाइजर चंद्रशेखर कुमार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने गुप्त सूचना और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया है कि वे पहले रैंकी कर जगह जगह चिन्हित करते थे, फिर योजनाबद्ध तरीके से ट्रक मंगवा कर पाइप चोरी करते थे। चोरी के पाइप को लोड करने वाले मजदूरों को 1500 रुपये प्रति व्यक्ति और वाहन मालिक को 10,000 रुपये अलग से दिए जाते थे। मामले में मोकिम अंसारी उर्फ बबलू अंसारी, अनरुल अंसारी उर्फ राजा, खालिद अनवर और मोकिम अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। सभी गिरफ्तार अभियुक्त गोविंदपुर थाना अंतर्गत धनबाद जिला के रहने वाले हैं। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस, पार्टी के अंदर हो सकता है मतभेद। जी हां, झारखंड में नगर निकाय के चुनाव जल्द होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव के बाद अब शहर की सरकार चुनने की बारी है। हालांकि झारखंड में नगर निकाय चुनाव दलीय आधार पर नहीं होगा। इसके बावजूद कांग्रेस विधानसभा चुनाव की तरह ही इस चुनाव को भी पूरी गंभीरता से लड़ने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने नगर निकाय चुनाव को देखते हुए 2 बैठकें भी कर ली है। जल्द ही नगर निकाय चुनाव को लेकर विशेष कमेटी की घोषणा की बात की जा रही है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता को यह डर सता रहा है कि दलीय आधार पर नहीं होने वाले इस चुनाव में कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता विभाजित ना हो जाएं। आपको बता दूं, निकाय चुनाव की तैयारी में लगे झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा है कि कांग्रेस पूरी गंभीरता से नगर निकाय चुनाव लड़ेगी। भले ही यह चुनाव दल आधार पर ना हो, लेकिन दल के लोग तो चुनाव मैदान में होंगे। ऐसे में जल्द ही एक कमेटी के गठन किया जाएगा। आपको बता दूं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि राज्य में होने वाले 9 नगर निगम, 19 नगर परिषद और 20 नगर पंचायत चुनाव के लिए पार्टी शीघ्र कमेटी के गठन करेगी। वहीं अपने सहयोगी दलों के साथ भी बैठक होगी, ताकि पूरी एकजुटता से अधिक अपने लोगों की जीत सुनिश्चित की जा सके।